तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अगवान अपनी पास का गलत फायदा उठाते हुए किंग लुआन ट्राइब की एसिस्टर को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा रहा था। जो देखकर एसिस्टर किंग लुआन वहाँ पे उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी इस ताकत के नशे में आकर इतनी बड़ी गलती करनी चाहिए। तुम जिस इंसान से बदला लेने की बात कर रहे हो वो टाइड प्रिंस का मास्टर है, और टाइड प्रिंस कौन है ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो एम्बर पिंकटियन का बेटा है जो कि पूरे डिमाडियाला में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर एम्बर पिंकटियन को इस बारे में पता चल गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि एम्बर पिंकटियन तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब एसिस्टर किंग लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अगवान की बजाय उसका ग्रैंडसन औजियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर पहले तक हमें एम्बर पिंक के नाम से डराती भी तो शायद हम लोग डर भी जाते, लेकिन अब तो खुद मेरे ग्रैंडफादर भी एम्बर पिंक की तरह नाइट लेवल के विचुअल गॉड बन चुके हैं, तो अब एम्बर पिंक के नाम से तुम्हारा हमें डराना बेकार है, इसलिए कुछ और नया सोचो। और ऊपर से तुम जिस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हो वो अब तक हमारे ड्रैगन क्लैन की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर चुका है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उसे सजा दे के रहेंगे। अपने पोते की बात को अगवान आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से उस लड़के को यहाँ पे बुलाओ वरना तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर अगवान ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एसिस्टर किंग लुआन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसिस्टर किंग लुआन के साथ साथ बाकी सभी लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी लोग अपने घुटनों पे आते हुए नीचे जमीन के साथ चिपक चुके थे। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाइन्थ लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद अगवान कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। जो देखकर तो अगवान के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल भी आ चुकी थी, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो वहाँ पे एक एक करके सभी 6 लेवल के विचुअल गॉड पपेट्स को रिफाइन करते हुए उन्हें वहाँ पे अपना बनाता जा रहा था, और साथ ही साथ वहाँ पे एसिस्टर किंग लुआन और बाकी सभी के ऊपर अपने और प्रेशर को भी बढ़ाता जा रहा था, जिसके चलते तो अब बेचारे उन सभी लोगों के लिए वहाँ पे बोल पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। और उन सभी लोगों की ऐसी हालत देखकर अगवान वहाँ पे डीमंस की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है जो कि उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन की एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगी थी। और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि हमारी हीरो लिन फेंग की ही थी, जो कि बहुत ही कूल तरीके के साथ एंट्री लेते हुए वहाँ पे आ रहा था। तभी अगवान को अपने पीछे शाउटियन की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा जोक सुन लिया है जो तुम यहाँ पे इस तरह से अपना गला फाड़े जोर जोर से हंस रहे हो। और ये कहते हुए शाउटियन की नजर वहाँ पे एसिस्टर किंग लुआन और बाकी सभी के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर शाउटियन वहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है, ओ तो तुमने यहाँ पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है। लेकिन जब शाउटियन उन सभी लोगों की हालत को देखता है तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अगवान से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथियों को इस तरह से बंदी बनाकर रखने की, अब तुम नहीं बचने वाले। और ये कहकर शाउटियन वापस आकर अपने बॉस यानी लिन फेंग से कहता है, बॉस मुझे लगता है अब इस घटिया ड्रैगन को खत्म करने का समय आ चुका है। शाउटियन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अगवान को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है, वो तो ये विर्चुअल गॉड यालम की 9th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, तभी यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहा है। वही लिन फेंग अभी वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी अगवान वहाँ पे पलटकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे धमकी देते हुए कहता है, लड़के अभी तक हमारा पुराना हिसाब किताब बाकी है, तुम यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मेरी बारी है तुमसे अपना बदला लेने की। अब अगवान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए गोल्ड रूम में उससे कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है, चलो देख ही लेते हैं कि ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। और ये कहकर लिन फेंग अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने पाव को एक झटका देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ भी इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है कि उसने वहाँ पे एसिस्टर किंग लुआन और बाकी सभी के ऊपर मौजूद अगवान की ड्रैगन स्पिरिचुअल औरत को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एसिस्टर किंग लुआन और बाकी सभी लोग अगवान के चुंगल से आजाद हो चुके थे, और खुद को वहाँ पे इस तरह से आजाद होते हुए देखकर वो सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी शाउटियन वहाँ पे अगवान के मजे लेते हुए कहता है, देखा मेरे मास्टर ने कितने आसानी के साथ हमारे सभी साथियों को तुम्हारी चुंगल से आजाद करवा दिया, और तुम विर्चुअल गॉड की 9th लेवल में होने के बावजूद भी मेरे मास्टर को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भले ही विर्चुअल गॉड यालम की 9th लेवल में ब्रेक थ्रू करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा होगा, लेकिन तुम्हारी ये सो कॉल 9th लेवल भी मेरे मास्टर के सामने किसी भी काम नहीं आने वाला। मेरे मास्टर के सामने तो अभी भी तुम एक कीड़े की तरह हो जिसे वो जब चाहे मसल सकते हैं। अब शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अगवान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था, जिससे वो सीधा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर चलते हुए शाउटियन से कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा बॉस कब तक यहाँ पे मेरा मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगवान का वो खतरनाक अटैक वहाँ पे लिन फेंग को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी विंड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक के ऊपर ही अटैक कर देता है, और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिससे वहाँ पे बहुत ही सारा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जो देखकर एसिस्टर किंग लुआन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, सीनियर लिन फेंग तो अभी भी इसे हरा सकते हैं। वाकई सीनियर लिन फेंग का कोई भी जवाब नहीं है। वहीं अगवान भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, भले ही तुम जितने मजीद ताकतवर बन जाओ, लेकिन अब तुम चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं
कर सकते, अब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। और ये कहकर आउगॉन अचानक से ही वहाँ पे अपनी ड्रैगन शैडो इनकारनेशन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे अपने काफी सारे ड्रैगन क्लोन्स भी बना दिए थे और अपने उन सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स की मदद से लिन फेंग को वहाँ पे चारों तरफ से घेर भी लिया था। लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रुकता और अचानक से उसने वहाँ पे अपनी ड्रैगन डिस्ट्रॉयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला करवा दिया था, जिसे देखकर तो ऐसा किंग लॉन के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी लिन फेंग की वहाँ पे काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि ड्रैगन डिस्ट्रॉयर टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल और रिलीज हो रहा था कि हम देखते हैं कि एंसेस्टर चूजियन और बाकी सभी के साथ साथ एंसेस्टर किंग लॉन भी खुद ब खुद ही खिसकते हुए पीछे होने लगी थी, जो देखकर एंसेस्टर लिंग जोन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है तो ये है एक नए लेवल की विजुअल गॉड की ट्रू पावर है, जिस पर एंसेस्टर चूजियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस नए लेवल की विजुअल गॉड को रोकेगा कौन है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग उस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर टेक्निक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुका था, लेकिन आउगॉन को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब लिन फेंग वहाँ पे उससे ऑलमोस्ट हार चुका है, इसलिए आउगॉन के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली स्माइल भी आ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कानों में लिन फेंग की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी ये टेक्निक थी तो काफी ज्यादा कमाल की, लेकिन अफसोस मुझे हराने के लिए काफी नहीं थी, और भले ही तुम यहाँ पे मुझे हराने के लिए अपना पूरा दम लगा लो, पर हो तो तुम एक विचुअल गॉड ही, और विचुअल गॉड आलम में होते हुए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी सोड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आउगॉन के सभी क्लोज के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही करके पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और अब बारी थी खुद आउगॉन की, जो देखा तो आउगॉन भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी ड्रैगन सोड को बाहर निकाल चुका था, और काफी बहादुरी के साथ आउगॉन वहाँ पे लिन फेंग की डिवाइन सोड का मुकाबला करने लगा था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी सभी मल्टीपल डिवाइन सोड्स को आपस में मर्ज कर देता है, जिसके चलते उसकी डिवाइन सोड की ताकत वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और अब वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए आउगॉन के पीछे पड़ चुकी थी, जिससे बचने के लिए बेचारे आउगॉन के पास अब भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो जितना हो सके उतना ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे लिन फेंग की उस डिवाइन सोड को देखकर हैरान होते हुए ये भी कह रहा था, इस कमाल के आर्टिफैक्ट की ताकत तो ट्रू गॉड से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, आखिर ये किस तरह का खतरनाक आर्टिफैक्ट है, जिसपे शाउटियन वहाँ पे उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि घटिया बुड्ढे कहेंगे, अब बताओ कौन यहाँ पे किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बॉस के सामने कुछ भी नहीं हो, पर तब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब देखो कैसे तुम यहाँ पे दुम दिखाकर भाग रहे हो। वहीं ये सब देखकर मिजील वान भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, सीनियर लिन फेंग तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे डीमर रियलम के अंदर उन्हें कोई भी टक्कर दे सकता है। वहीं ज़ेंगलियन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ भी करके लिन फेंग के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हुए अपने मन में कहती है, अगर मैं थर्ड प्रिंस के साथ शादी करते हुए थर्ड प्रिंसेस बन जाती हूँ तो मुझे भी उसके मास्टर को फॉलो करने का मौका मिलेगा, और इस तरह मैं हमेशा हमेशा के लिए सीनियर लिन फेंग के साथ रह पाऊंगी। वहीं बेचारे आउगॉन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब तो वहाँ पे उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो दोबारा अपनी जगह पे आकर खड़ा होते हुए गुस्से से वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ये कहकर आउगॉन अपने ट्रू आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने लगा था, जिसे देखकर एंसेस्टर किंग लॉन भी वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहती है, सीनियर लिन फेंग सुधान रहिएगा, ये आउगॉन अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को समन करने जा रहा है, जो कि डेमी ट्रू गॉड लेवल पे पहुंच चुकी है। एंसेस्टर किंग लॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो चुका था, क्योंकि ट्रू गॉड लेवल कोई मजाक नहीं था। जबकि ये सब देखकर आउगॉन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, बच्चे अब मरने के लिए रेडी हो जाओ, अगर मैं सच कहूँ तो वाकई तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम यहाँ पे मेरी ड्रैगन एंसेस्टर की स्पिरिट के हाथों से मरने का मौका मिल रहा है। और ये कहकर आउगॉन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपने एंसेस्टर की ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो आते साथ ही वहाँ पे जोर जोर से रोल करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था, जिसे देखकर एक पल के लिए लिन फेंग की आंखें भी वहाँ पे पूरी लाल हो जाती हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे कोल्ड टून में आउगॉन से कहता है, तुम्हें फाइट के दौरान दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने फ्लेम ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका लिन फेंग के ब्रेक थ्रू के बाद पूरा रूप भी वहाँ पे बदल चुका था। और लिन फेंग के फ्लेम ड्रैगन को देखकर तो बेचारे आउगॉन की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते, ये अब आखिर ये क्या चीज है। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग की फ्लेम ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करवा दिया था, जिससे रोकने के लिए लिन फेंग ने भी अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा
एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और उससे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जो देखकर आगवान वहाँ पे अपने ड्रैगन की एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपने फ्लेम ड्रैगन की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए आगवान के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ड्रैगन के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से आगवान की ड्रैगन स्पिरिट और खुद आगवान भी कह सकता वो काफी पीछे चला गया था। लेकिन उसके ड्रैगन ने अभी तक भी अपनी हार नहीं मानी थी, वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे जोर से रोल करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो लिन फेंग ने अपने डीमन डिफाइनिंग पोर्ट को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि फ्लेम ड्रैगन की ही तरह लिन फेंग के ब्रेक थ्रू के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। और उसी डीमन डिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे उस थंडर ड्रैगन को पूरी तरह से अपने डीमन डिफाइनिंग पोर्ट के अंदर ट्रैप कर दिया था, जो देखकर तो बेचारा आगवान भी काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि अब उसके पास लिन फेंग का मुकाबला करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन ये कहते हुए अचानक से उसकी नजर वहाँ पे ट्रू गॉड लेवल के पपेट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे स्मेल करते हुए कहता है कि अगर मैं इसे अपना बना लेता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे इस लड़के को भी हरा दूंगा। और ये कहकर आगवान वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसी ट्रू गॉड लेवल के पपेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर शाओटियान भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ये घटिया बुड्ढा तो ट्रू गॉड लेवल के पपेट को हासिल करने के लिए जा रहा है। वहीं लिन फेंग जो कि ये सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे अपने डीमन डिफाइनिंग पोर्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ पे इस ड्रैगन स्पिरिट को रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं अपने डिवाइन सुप्रीम आर्ट के 6th लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और अपने डिवाइन सुप्रीम आर्ट के 6th लेवल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गॉड लेवल के पपेटा को भी हरा दूंगा। इसका मतलब है कि फिलहाल के लिए मुझे आगवान के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस ड्रैगन स्पिरिट को रिफाइन करना होगा। और यही सोचकर लिन फेंग ने वहाँ पे जल्दी से अपने डीमन डिफाइनिंग पोर्ट की ताकत को कम कर दिया था, जिसके चलते वो ड्रैगन स्पिरिट धीरे धीरे वहाँ पे लिन फेंग के डीमन डिफाइनिंग पोर्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे तोड़ने लगा था। और देखते ही देखते लिन फेंग के डीमन डिफाइनिंग पोर्ट के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ चुके थे और अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के डीमन डिफाइनिंग पोर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे आजाद हो चुका था और सीधे वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुका था, जिसे लिन फेंग वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। लेकिन अचानक से ही उसके पीछे से थंडर ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे उसी डार्क ड्रैगन की तरह ही रोर कर रहा था। लेकिन थंडर ड्रैगन की रोर में इतना ज्यादा प्रेशर था कि बेचारा वो डार्क ड्रैगन भी उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था और उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन ऊपर हवा में इधर उधर फेरते हुए जोर जोर से रोर करने लगा था, जैसे वो वहाँ पे उस डार्क ड्रैगन को बताना चाह रहा हो। मुद्दे की बात करते हैं, अवेंजर्स नहीं आने वाले। जोर जोर से रोर करने लगा था, जैसे वो वहाँ पे उस डार्क ड्रैगन को बताना चाह रहा हो कि इस आसमान का सिर्फ एक ही किंग है और वो हूँ मैं। वहीं थंडर ड्रैगन को इस तरह से अचानक से बाहर आते हुए देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे पलटकर उससे सवाल करते हुए पूछता है सीनियर, आपने तो बोला था कि जब तक हम लोग स्पिरिचुअल रियलम में नहीं चले जाते तब तक आप यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले, तो फिर अब आप अचानक से बाहर कैसे आ गए? जिसपे थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हड़बड़ाकर लिन फेंग को जवाब देते हुए कहता है असल में सिचुएशन ही इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए बाहर आना ही पड़ा और अब मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हारे लिए इस ड्रैगन को भी रिफाइन कर दूंगा ताकि तुम आसानी के साथ उस आगवान को खत्म कर सको। अगर तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद लेनी ही होगी। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ना में अपना सर हिलाने लगा था। वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन के इरादों को अच्छी तरह से समझ रहा था। असल में थंडर ड्रैगन उस डार्क ड्रैगन की स्पिरिट को रिफाइन करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब की बार लिन फेंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला था। इसलिए लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे उस डार्क ड्रैगन के सामने आकर अपने सुप्रीम गॉड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क ड्रैगन की सोल को वहाँ पे रिफाइन करने लगा था। वहीं लिन फेंग को अपना गॉड सुप्रीम आर्ट इस्तेमाल करते हुए देखकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे घबराकर उससे कहते हैं बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन लिन फेंग तो थंडर ड्रैगन को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर थंडर ड्रैगन उससे कहते हैं ओके ओके ठीक है, इसकी स्पिरिट को तुम भी रिफाइन कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी मेरे लिए भी छोड़ देना। और ये कहकर बच्ची कुछ एनर्जी को थंडर ड्रैगन वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगा था, जबकि लिन फेंग तो अपने गॉड सुप्रीम आर्ट का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे उस डार्क ड्रैगन की सोल को रिफाइन करता जा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम आगवान को देखते हैं, जो कि उस ट्रू गॉड लेवल के पपेट को हासिल करने के लिए उसके बैरियर के पास पहुंच चुका था और उसके चारों तरफ लगे हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने अपनी ड्रैगन पॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ट्रू गॉड लेवल के पपेट के चारों तरफ लगा हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो देखकर एंसेस्टर लिंक ज़ोन वहाँ पे घबराते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये आगवान जो ट्रू गॉड लेवल के पपेट की सील को डिस्ट्रॉय कर चुका है, अगर इसे यहाँ पे अभी के अभी नहीं रोका गया तो ये यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल
के पपेट को अपना बना लेगा। लेकिन अभी बेचारी एसेस्टर लिंगजोन वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तब तक हम देखते हैं कि आउगुआन उस ट्रू गॉड लेवल के पपेट के पास आ चुका था, जो देखकर आउजियन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, इस ट्रू गॉड लेवल पपेट के साथ तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इवन अब तो कोई ट्रू गॉड भी मेरे ग्रैंडफादर का मुकाबला करने के लिए क्यों ना आ जाए, वो भी अब मेरे ग्रैंडफादर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं आउगुआन ने भी वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी ड्रैगन पैटर्न सीले उसी ट्रू गॉड लेवल पपेट के ऊपर बना दी थी, जिसके चलते अब वो ट्रू गॉड लेवल का पपेट आउगुआन का ही बन चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस ट्रू गॉड लेवल पपेट से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा शेंगडोंग मंचन ही वहाँ पे हिल चुका था। वहीं ये सब देखकर ऐसे किंग लुआन भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, सीने लिनफेंग के लिए इस ट्रू गॉड लेवल के पपेट के साथ डील करना तो आउगुआन से भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वहीं आउगुआन वहाँ पे लिनफेंग का मुकाबला करने के लिए उस ट्रू गॉड लेवल पपेट के ऊपर आ चुका था, और तब तक लिनफेंग भी वहाँ पे अपने गॉड सुप्रीम आर्ट का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन गॉड सुप्रीम आर्ट के 6th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका था। और उसी के साथ साथ थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे लिनफेंग से निकलने वाली एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ताकत को काफी हद तक बढ़ा चुका था, जिसके बाद अब लिनफेंग भी वहाँ पे आउगुआन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। जबकि उस ट्रू गॉड लेवल पपेट को अपना बनाने के बाद आउगुआन तो बेचारा वहाँ पे ये समझ बैठा था कि अब वहाँ पे उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल लॉर्ड की तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ हंसने लगा था और सभी को वहाँ पे ललकार कर धमकी देते हुए कहता है, आज से और अभी से मैं ड्रैगन क्लैन का लीडर आउगुआन है, अकेला पूरे डिमरियलम को डोमिनेट करूंगा, और जिस किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और लड़के सबसे पहले मरने की बारी तो बारी है। और ये कहकर आउगुआन ने अपने ट्रू गॉड लेवल पपेट का इस्तेमाल करते हुए लिनफेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला करवा दिया था, जिसे अपनी तरफ आते हुए देख लिनफेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगे तुम्हारा ये मामूली सा अटैक वाला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और ये कहकर लिनफेंग ने अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन फ्लेम लोटस को भी बाहर निकाल लिया था, और उसके साथ अपनी फ्लेम निर्वाणा सोर्ड को मर्ज करते हुए आउगुआन के ट्रू गॉड लेवल पपेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर उस ट्रू गॉड लेवल पपेट के साथ टकराता है तो वो भी ललकाते हुए वहाँ से काफी पीछे चला गया था, जो देखकर आउगुआन भी वहाँ पे हैरान होते हुए लिनफेंग से कहता है, ओ तो तुम्हारे पास ट्रू गॉड लेवल की फ्लेम भी है, लेकिन आज ये सारी चीजें तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं अब इस डिमरियलम का किंग बन चुका हूँ, जिसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसपे लिनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल्टून में उससे कहता है, क्या वाकई ही? और ये कहकर लिनफेंग अचानक से टेलीपोर्ट होता हुआ ऊपर हवा में पहुंच गया था, जहाँ पे लिनफेंग अपनी डार्क केज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आउगुआन के ऊपर हमला भी कर चुका था। असल में ये वही अटैक था जिसका इस्तेमाल करते हुए लिनफेंग ने ट्रू गॉड की स्पिरिट को रिफाइन किया था। वहीं उस डार्क केज को अपनी तरफ आते हुए देखकर आउगुआन अपने ट्रू गॉड लेवल पपेट का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क केज को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जो देखकर तो लिनफेंग के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से उस डार्क केज से ट्रू गॉड लेवल की स्पिरिट निकल कर बाहर आती है, जिसने अचानक से ही आगे बढ़कर वहाँ पे आउगुआन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और बेचारा आउगुआन वहाँ पे कुछ सो या समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि ट्रू गॉड लेवल की ड्रैगन स्पिरिट है उसे लेकर अपने सोल सीरियलम के अंदर आ चुकी थी, जो देखकर तो बेचारा आउगुआन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और जब वो वहाँ पे अपने सामने देखता है तो उसे वही पर्पल विंग्स वाली ड्रैगन स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम तो वही एंशिएंट गॉड की ड्रैगन स्पिरिट हो ना, जिसकी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। जिसपे वो ड्रैगन स्पिरिट खतरनाक आवाज में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही हूँ। अब उस ड्रैगन स्पिरिट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आउगुआन हैरान होकर वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो आप मुझसे क्या चाहते हो और आप मुझे यहाँ पे लेकर क्यों चले आए? जिसपे ड्रैगन स्पिरिट उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी मुझे काफी ज्यादा काम की लग रही है और तुम्हारी इस कमाल की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मैं उस इंसान से अपना बदला भी ले सकता हूँ, तो अब रेडी हो जाओ, आपसे तुम मेरे पपेट बनने वाले हो। और ये कहकर ट्रू गॉड लेवल का ड्रैगन स्पिरिट वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगा था, जिसमें बेचारे आउगुआन को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जो देखकर लिनफेंग की फेस के ऊपर तो एक डेविल स्माइल आ चुकी थी, जैसे कि वो जानता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि अपने ग्रैंडफादर आउगुआन की ऐसी हालत देखकर तो बेचारा आउजियन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और वो वहाँ पे जल्दी से अपने दोनों क्लैन एल्डर्स के साथ मिलकर अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए आगे बढ़ गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था।